गोवा अमेजिंग कंट्री यार। मतलब ऐसी कंट्री किधर बनी ही नहीं होगी। क्या बाप कंट्री बनाई है। अभी आप लोग मुझे जज करोगे किस अनपढ़ आदमी का शो देखने आ गए। नहीं, सही हो आप। वो हुआ ये था, मैं जब फिफ्थ में था तब मैं ज्योग्राफी में फेल हुआ था। 25 मार्क्स का पेपर था, मुझे मिले 3 ज्योग्राफी में। तब से लेके आज तक मैं गोवा को कंट्री मानते आ रहा हूँ, और उसका भी एक रीजन है। मैं गोवा को कंट्री इसलिए मानता हूँ क्योंकि आप इंडिया में किसी भी जगह जाओ, उधर जो रोड रहेंगे उस रोड पे आपको दिखेंगे गुटके के लाल लाल बड़े बड़े छींटे। ऑन दी अदर हैंड गोवा, गोवा में आपको ये लाल लाल छींटे नहीं दिखेंगे। गोवा में आपको दिखेंगे बॉटल्स, वैरायटी ऑफ बॉटल्स। इधर जाओ तो किंगफिशर दिखेगी, उधर जाओ तो सूला दिखेगी। हमारे यहाँ कैसे गन्ने के जूस का ठेला रहता है, गोवा में जाओ आपको दिखेंगे स्पेशल जूस का ठेला, स्पेशल जूस वो वाला। तो ऐसे ही हम लोग जा रहे थे, और मेरी बुआ ने वो स्पेशल जूस का ठेला देख लिया। ऐसा एक टेबल था, टेबल पे वैरायटी ऑफ जूसेस का प्रेजेंटेशन कर रखा था। बाजू में बोर्ड, बोर्ड पे लिखा था 50 रुपीज रेगुलर, 100 रुपीज प्रीमियम, और ऐसे बोर्ड रखा था। तो बुआ को समझ में आया नहीं, और बुआ उस दिन इतने भयंकर मूड में थी। बुआ बोलती है गोवा में पेट्रोल वैरायटी में मिलता है, और वो भी 50 और 100 रुपए में। तो मैंने उनको बता दिया बुआ वो पेट्रोल नहीं है, वो स्पेशल जूस है, वो वाला। तो बुआ बोलती है हाय हाय, इधर के लोग गाड़ी में दारू भरवाते हैं। उस दिन पापा सुबह से लेके शाम तक पिन ड्रॉप साइलेंस मोड में थे, पिन ड्रॉप साइलेंस। वो कुछ भी नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले, क्योंकि उस दिन पापा के फेवरेट ब्रांड का हुआ था इंसल्ट, स्टॉक में, छोटा मोटा नहीं, स्टॉक में इंसल्ट हुआ था। अभी ये सब हुआ, तो बाद में हम गए कलंगुट बीच पे। एक जगह है गोवा में कलंगुट बीच नाम की। तो उधर जाने के बाद हमने देखी ये लंबी लाइन लगी थी पार्किंग के लिए। हाँ, तो हम भी शामिल हुए इस लाइन में, रुके। थोड़ी देर बाद एक महोदय आए सामने से, नॉक नॉक, सर रूम होटल लॉज एनीथिंग एल्स। तो पहली बात तो मेरे कलेजे में इतनी राहत मिली, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे सर करके बुलाया। मेरे लाइव शोज के वक्त भी कोई मुझे सर करके नहीं बुलाता, इसने बुलाया। तो वो जो महोदय थे उनको बता दिया, महोदय जी हमें रूम नहीं चाहिए, हमें गाड़ी पार्क करने के लिए छोटी सी जगह चाहिए। तो पता नहीं उस दिन गोवा में सारे इतने भयंकर मूड में क्यों थे। महोदय बोलते हैं हाँ हाँ रूम के साथ पार्किंग फ्री है। मैं सोच में पड़ गया क्या बोले, नहीं एग्जैक्टली बोले क्या, रूम के साथ पार्किंग फ्री है मतलब। और ये कैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हुई। मतलब मेरी 6 लाख की औलाद छुपाने के लिए मैं इसकी 2,500 की रूम खरीदूं, क्यों? इधर मुझे 100 रुपए में मिल रही है ना वही जगह, तो क्यों खरीदूं। तो हम रुके लाइन में, हमारा नंबर आया, हमने गाड़ी पार्क की और चले गए बीच पे खेलने। उधर एंजॉय वगैरह किया, आए, गाड़ी निकाली, जा रहे थे, महोदय जी टपक पड़े। फिर से आ गए महोदय जी, सर रूम होटल लॉज एनीथिंग एल्स। फिर से उनको बता दिया कि नहीं चाहिए हमें रूम, अब तू निकल जा। तो वो निकल गए, हम भी निकल गए। उधर से निकलने के बाद जो मेरे लाइफ में हुआ है, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। उधर से निकलने के बाद हम गए एक म्यूजियम में। तो वो म्यूजियम जो है, उधर की क्या परंपरा क्या है मेरे को नहीं मालूम, पर उधर ऐसे सभी लोगों को भसड़ में नहीं छोड़ते, 20-20 के ग्रुप्स में छोड़ते। तो मैं जिस ग्रुप में था उस ग्रुप में मेंबर्स थे मैं, मम्मी, पापा, मेरी बुआ, ये हुए 4 लोग। और बचे कुचे जो 16 थे, बाकी सारे 16 लोग रशियंस। मेरे ग्रुप में 4 इंडियंस, 16 रशियंस, 4 में से एक था टर्की, ऑब्वियसली मैं ही था वो। अब वो जो 16 रशियंस थे उनको देख के मैं उनके ख्यालों में उड़ने लगा, और मेरा दिल ये बोलने लगा कि अगर इन 16 रशियंस को
जोड़ दे तो एक मियाँ खलीफा नहीं बन जाएगी? मैंने उसे चुप करा दिया। ओए सुन, चुप हो जा, ऐसे नहीं बोलते, ये रशियन से, रशियंस, समझ में गया? ये रशियन से, इनके यहाँ यूनिटी नहीं होती। और मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, ये जो रशिया है, रशिया जो कंट्री है, तो रशिया में जितनी भी बर्फ है वो सारी उन रशियंस की वजह से ही है। ये रशियन इतने क्यूट होते हैं ना, इनको देखने के लिए बर्फ आती है, उनको देखते हैं, पिघल जाती है, फिर से निकल जाती है, फिर से आती है, देखते हैं, पिघल जाती है, ऐसा साइकिल बन रखा है। तो रशिया की बर्फ उनको देखने के बाद पिघल रही है, तो हम क्यों नहीं पिघल सकते? हम तो इंसान है, हम तो पिघल नहीं सकते। तो मैं भी पिघल गया उधर। और वो सारे जो 16 रशियंस थे वो आपस में कुछ बक रहे थे, वुश गुश वुश 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 लामा मिसुआ। हमें कुछ समझ आ नहीं रहा था, तो मैं पापा के पास गया और पापा को मैंने पूछा, पापा ये जो 16 रशियंस है इनको थोड़ी सी इज्जत दे। तो पापा बोलते हैं, हाँ बेटा क्यों नहीं, जरूर, हम हमारी संस्कृति को कैसे भूल सकते हैं, अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति जो है। तो बोले हाँ जरूर, हमारी संस्कृति को हम कभी नहीं भूलेंगे, तो उसके लिए मुझे 6,000 लगेंगे, 6,000 दो पापा। तो पापा ने पूछा 6,000 किस लिए? तो मैंने बता दिया, पापा वो इज्जत देनी है ना, तो 6,000 तो लगेंगे ही। तो पापा चालू है, देख बेटा, इज्जत कभी खरीदी नहीं जा सकती, इज्जत सिर्फ कमाई जाती है। पापा वो इनका धंधा अलग है, इनके धंधे में इज्जत की ही लेन देन होती है। ये बकचोदी हमने 10 मिनट की, 10 मिनट बाद 11वीं रशियन चल के आई खुद। अब मैं ये सब स्लोमो में देख रहा हूँ, वो चल के आ रही है, मैं उसको और उसके दोनों को स्लोमो में देख रहा हूँ। मैंने पापा को बता दिया, पापा 12,000 निकालो, 12,000, 2 घंटे इज्जत देंगे, 2 घंटे, अतिथि देवो भवो। स्लोमो में चालू है ना सब कुछ। तो 11वीं रशियन आई और वो जो कुछ भी बोली, उसके बाद मेरा दिमाग फट रखा है। वो आई, बोली हमें इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है, राइट नाउ वी आर इन इंडिया, दैट मीन्स वी ऑल आर इंडियंस, अतिथि देवो भव। ये सुनने के बाद मैं जिंदा रहा ही नहीं, मैं मर गया। मेरे कलेजे में इतना बड़ा कांटा लगा, इधर सीधा इधर। मैंने पापा की तरफ देखा, पापा मेरी तरफ देखते, पापा बोले, बेटा हमने उसकी नजर में इज्जत बेच दी और उसने कमाई। मेरा दिमाग इतना फट रखा क्योंकि पापा स्लोमो में जी रहे थे।